वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछले लेक्चर मैंने 2 दिन का गैप इसलिए दिया था, एक दिन का तो वैसे खुद दिया था मैंने गैप, और कल का तो इसलिए हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज भी मेरा गला ठीक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं लेक्चर डिलीवर कर दूँ। तो इस वजह से अगर मेरी आवाज़ कम आए तो आप लोग प्लीज़ हैंड फ्री यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा जी। उस दिन हमने होम टैब सारी पढ़ ली थी, हमने सीवी बनाना भी सीख लिया था, सीवी कैसे बनाते हैं। इसके अलावा होम टैब हमने सारी पढ़ ली थी, इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ये सब ऑप्शन आपको इंडिविजुअली बताने का मकसद ये है कि जब आप एक डॉक्यूमेंट बनाने बैठें तो फिर आपको पता हो कि यहाँ पे मैंने ये डालना है तो कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा, और ये डालना है तो कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम अब नहीं लेंगे, हम अपने लेक्चर पे चलते हैं ज़्यादा। अच्छा, अब हम चलते हैं पहले इस टैब इलस्ट्रेशन पे। पिक्चर्स, यहाँ पे पिक्चर से आप डिस्क डिवाइस स्टॉक इमेज ऑनलाइन। दिस डिवाइस का क्या मतलब है कि आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर पड़ी है और आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली, ये देखिए आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इस पिक्चर की ये फॉर स्टाइल भी कर सकते हैं, इस पिक्चर को ये इस तरह, ये इसके बॉर्डर लगा सकते हैं, ये वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, जो बॉर्डर आपकी मर्जी है इस तरह इसको दायरे में भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आप जो भी स्टाइल देना चाहें पिक्चर को, ये इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह जो भी देना चाहें। ठीक है, अब ये आप के ऊपर है कि अच्छा ये जो फॉर एग्जाम्पल आपने दिया कोई बॉर्डर, ये बॉर्डर है, ये इसका वाइट वाला, इस बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं आप, रेड करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इफेक्ट, अगर इफेक्ट ये देखें 3D इफेक्ट डालना चाहते हैं कोई, फॉर एग्जांपल ये 3D है, ये देखें इस तरह का इफेक्ट डालना चाहते हैं, इस तरह का, और इस ये देखें इस तरह का इफेक्ट डालना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ से रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। सॉफ्ट एजेस कोई डालना चाहते हैं, मतलब कोई ये देखेंगे शेडो जो पड़ रहा है इसके ऊपर शेडो कोई और डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितने ज़्यादा कोई चीज़ के किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट लगाते जाएं फिर उतनी ज़्यादा वो इतनी हैवी होती जाती है और फिर वो ख़राब लगती है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। आजकल का ज़माना जो ट्रेंड है ना वो सिंपलिसिटी की तरफ है, एलिगेंट हो और सिंपल हो तो आपकी बेस्ट रहेगा। पिक्चर लेआउट, कि आप इस तरह ये मतलब कुछ लिखना चाहते हैं पिक्चर के साथ, ये देखें इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह, ये देखें इस तरह, ये देखें कितने मज़े के लेआउट है। मतलब आप अच्छी खासी ग्राफिक जो है वर्ड में कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, अच्छा मैं फॉर एग्जांपल ये वाला सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ पे, आप जो भी टेक्स्ट लिखना है पहले यहाँ पे लिख लें। ये देखें मैं यहाँ पे जो भी लिख रही हूँ वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा ये हो गया, फिर जो है अच्छा ये इसको थोड़ा अगर ऊपर करना चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, इस पिक्चर को भी ऊपर करना चाहें तो ऊपर कर सकते हैं, मतलब आगे पीछे आप खुद कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये हो गया। अच्छा नीचे जो भी आप फिर आप काम करना चाहें आप अपने काम कर सकते हैं। अच्छा ये नीचे स्टाइल दिए हुए हैं, आप इनके इनके भी आप आगे स्टाइल हैं, आप डिफरेंट कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कलर करना चाहें, ये कलर करना चाहें, जो कलर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी है आगे। हमारा काम ऑप्शन बताना है, क्रिएटिविटी अगले बंदे की खुद होती है कि वो क्या क्रिएटिविटी लाता है और क्या वो करना चाहता है। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ये देखें अब नीचे आप लिखते जाएं। अच्छा एक और बात याद रखनी है कि वर्ड में लिखते वक्त जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे लिखा जाएगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पे, ये यहाँ पे है तो यहीं पे लिखा जाएगा, मतलब वो वहाँ से आगे ट्रांसफ़र हो गया खुद ब खुद, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी या बॉर्डर ही इतना था। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ से जहाँ पे कर्सर होगा ना वहीं पे अगर आपने लिखना है यहाँ पे नीचे नीचे करके इस लाइन के नीचे, तो एंटर मार के नीचे ले आए इसको और नीचे लिखना स्टार्ट कर दें। अगर और नीचे लाना है तो और नीचे लाने का एक तरीका, ये एक तो एंटर वाला तरीका है ना, एक दूसरा तरीका है कि डबल क्लिक वहाँ पे करें तो भी आ जाता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से एंटर वाला तरीका तरीका ठीक है कि लास्ट पे रख के जहाँ पे ऐड टेक्स्ट खत्म हुआ है और उसके आगे एंटर दबाते जाएं तो आपकी वो आगे जाती जाएगी। अच्छा इसी तरह ये पिक्चर्स हमने देख ली कि पिक्चर हम दिस डिवाइस से कैसे डाल सकते हैं। इस तरह स्टॉक इमेजेस यानी कि जो वर्ड की अपनी इमेजेस है, वर्ड के पास अपनी इमेजेस भी कुछ होती हैं जो कि आप डाल सकते हैं अगर आपको उनमें से मुनासिब कोई लग रही है तो। अब ये लोडिंग में थोड़ी देर लगा रहा है। ये वर्ड की अपनी इमेजेस हैं, ये भी शो होंगी। अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फॉर एग्जांपल लैपटॉप। अब अगर लैपटॉप से रिलेटेड कोई पिक्चर्स हैं तो वो यहाँ पे शो होंगी, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती हैं। अगर नहीं तो फिर ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। आइकन्स यहाँ पे
यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम और उन वगैरह सारी चीज़ों के आइकन मौजूद होंगे। इसी तरह जो है यहाँ पे पिक्चर्स में जाके आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी, मतलब आप खुद गूगल पे नहीं जाना चाहते, वर्ड में बैठे बैठे भी गूगल खोल सकते हैं आप। यहाँ पे खुलेगा अभी, यहाँ पे लिखें लैपटॉप। अगर यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स आपको पसंद आ रही हैं तो ठीक है, यहाँ पे भी वैसे लिमिटेड ही होती है लाइब्रेरी। लेकिन आप अगर चाहते हैं यहाँ से, चाहते हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर वहाँ से चाहते हैं अपने खुद गूगल से चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ये करते हैं, जिस पे क्लिक करते जाएंगे वो आपकी इंसर्ट नीचे होता जाएगा कि ये वाली इंसर्ट है। अब ये डाउनलोड हो रही है। अच्छा, ये डाउनलोडिंग में वो कह रहे हैं एरर हो गए, शायद मेरा नेट का मसला है, इस वजह से एरर हो गया। ये शायद पिक्चर का कोई मसला हो, आप लोगों ने खुद कर लेना है ये। अच्छा, शेप्स में जाएंगे। शेप्स में हम जो भी शेप लें, फॉर एग्जांपल ये मैंने शेप इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर, ठीक है। अब नीचे आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करके ये नीचे प्लस का निशान अब नजर आ रहा है ना, जहाँ पे आप प्लस का निशान लेके जाए ये यहाँ पे शेप आ जाएगी, ठीक है। अब शेप के कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कोई भी शेप, फिल यहाँ से ये कोई भी कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से स्टाइल चेंज होता है इसका, मतलब आप चाहते हैं इस तरह हो, इस तरह का हो, इस तरह हो, इस तरह, ये, ठीक है। अच्छा, अब आउटलाइन भी लगा सकते हैं, ये देखें। और आउटलाइन की विड्थ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेट, वेट का मतलब होता है कितनी गहरी होनी चाहिए। ये देखिए, जितनी मैं गहरी करती जाऊंगी उतनी गहरी आती जाएगी। इफेक्ट भी डाल सकती हूँ, वही 3D इफेक्ट में जाती हूँ, आपको सही समझ आएगी। ये देखें, इस तरह भी शेप कर सकती हूँ, इस तरह भी, इस तरह भी, और ये बिल्कुल लिटा भी सकती हूँ इसको। ये मेरी मर्जी है, मैं शेप को किस तरह कैरी करना चाहती हूँ। ऊपर नीचे मैं कर सकती हूँ जहाँ पे लेके जाना चाहूँ शेप को। अच्छा, ये तो शेप की सारी हो गई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो ये, ठीक है, मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ इसको ये। अब मैं जो है ये शेप फॉर्मेट में जाए, ब्रिंग फॉरवर्ड, नहीं सेंड, ओके। इसको ना एक मिनट, मैं ना दूसरा कोई शेप स्टाइल देती हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। ये आ गया। अब टेक्स्ट पीछे छुप गया, मैं चाहती हूँ टेक्स्ट आगे नजर आ जाए। ये इसको मैं सेंड बैकवर्ड कर दूंगी। कहाँ गया, सेंड टू बैक। अब इसको मैं, एक मिनट, इसको डबल क्लिक करें तब भी ये आ जाता है रैप टेक्स्ट। ये देखें, बिहाइंड टेक्स्ट आना चाहिए या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो टेक्स्ट पीछे छुप जाएगा, बिहाइंड टेक्स्ट आएगा तो टेक्स्ट इसके सामने आ जाएगा। ये आप कर सकते हैं। मूव विद टेक्स्ट, ये भी कर सकते हैं ऑप्शन। या अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं नीचे, सारे ये आप कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम इस तरह कर सकते हैं। मेरा तो यही होता है कि ये बिहाइंड टेक्स्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि टेक्स्ट आगे नज़र आना शुरू हो जाता है इससे। ये हो गया ऑप्शन। अब फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे। शेप्स में कोई और शेप आप लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये गोल वाली। अब ये जितना आप खुद, आपका माउस कब है, अगर ये इस तरह खींचेंगे तो ये इस तरह ओवल बन जाएगी, अगर इस तरह तो ये सर्कल, परफेक्ट सर्कल बनेगा। ठीक हो गया। एडिट शेप में जाएं, एडिट पॉइंट्स में जाएं। अब यहाँ से ना आप इसको खींच भी सकते हैं शेप को अलग तरह से। ये ना, इससे मैं एक फ्लायर बनाना भी आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप फ्लायर, ये देखें कितने मज़े का डिज़ाइन बन गया है खुद ही। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी कर सकती हूँ, इस तरह भी कर सकती हूँ। ये देखें, अब आपकी मर्जी, आप इसको किस तरह करना चाहते हैं। ये देखें, शेप भी बन गई है। अब ये देखें, ये शेप इस यहाँ पे लगा सकते हैं आप। अब इसके ज़रा कलर चेंज करके देखें। ये इस तरह के एक फ्लायर में कुछ ना कुछ टुकड़े होते हैं ना, एलिमेंट्स होते हैं, जिनको ग्राफिक का कुछ पता है उनको पता होगा किस तरह के कुछ टुकड़े लगाते हैं हम। तो वो इस तरह भी वर्ड में भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी शेप भी, अगर ये एडिट पॉइंट्स में जाए ना, एडिट शेप में और एडिट पॉइंट्स में, तो ये देखें यहाँ से आप कुछ भी खींच सकते हैं इसका। ये देखें, इस तरह शेप खुद बना सकते हैं, मतलब एक शेप को बिगाड़ भी सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं। एक मिनट, इस तरह जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। फिर इसको यहाँ पे लगा लें बेशक। ये देखें, इस तरह भी लगा सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है। फिर आगे 3D मॉडल्स में, अगर आपके पास कोई 3D चीज़ पड़ी है डिवाइस में, डिवाइस का मतलब कंप्यूटर में, तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना यहाँ से क्लिक करें। स्टॉक में मैंने बताया था ना कि जो वर्ड के पास अपने पास पड़ा होता है, इसके लिए नेट की ज़रूरत भी नहीं होती, ये खुद ही इसके पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री,
अच्छा जी, ये खुल के आ रहे हैं अभी थोड़ी देर तक। ये देखिए केमिस्ट्री के मॉडल्स, मतलब अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप दिखाना चाहते हैं कोई शेप वगैरह या हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कुछ दिखाना चाहते हैं, या कोई भी मतलब केमिस्ट्री का कोई मॉडल दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट करें, इंसर्ट हो रहा है ये जी आपका आ गया, ठीक हो गया। इसको आप अब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रीसेट भी यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, ये साइज़ वगैरह इसका आगे पीछे होता है, ठीक है। अगर कोई और 3D मॉडल लेना है तो फिर यहाँ से जाके, इसके बदले में अगर कोई और लेना है तो यहाँ से जाके ले सकते हैं, वरना यहाँ पर इंसर्ट में जाएं और फिर 3D मॉडल्स में जाएं और ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप वही, अगर फॉर एग्जांपल ये ये यहाँ पे रैप टेक्स्ट करें, बिहाइंड करेंगे तो ये टेक्स्ट आगे आ जाएगा, इन फ्रंट करेंगे तो ये टेक्स्ट इसके पीछे चला जाएगा। ये सारी टेक्निक है। फिर इंसर्ट में जाएं, स्मार्ट आर्ट, ये क्या चीज़ है? ये जो आप लोग वो बनाते हैं टेबल्स वगैरह, लिस्ट वगैरह, ये देखें इस तरह का कुछ बनाना चाहें, ओके करें इसको। ये देखें, एक मिनट, इसको फॉर्मेट में जाएं, रैप टेक्स्ट करें, टेक्स्ट तो है ही नहीं ना, पोजीशन करें, और इसकी पोजीशन भी आई थिंक चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, ये मैंने गलत जगह पे लगा दिया, मैं अगले पेज पे आपको जाके दिखाती हूँ। आप कोई ग्राफ लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इंसर्ट में जाएं, स्मार्ट आर्ट में जाएं, आप कोई प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, साइकिल दिखाना चाहते हैं किसी चीज़ का, या लिस्टिंग कोई दिखाना चाहते हैं इस तरह, ये अब डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप कौन सा डिज़ाइन करते हैं। कोई पिक्चर दिखाना चाहते हैं, पिक्चर के साथ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, कोई प्रोसेस दिखाना चाहते हैं इस तरह का, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आए, तो वो आप दिखा सकते हैं यहाँ से। ये तीर भी ले सकते हैं आप यहाँ से। उस पर मैं कोई साइकिल लेती हूँ यहाँ से, ये वाला, ठीक है। ओके करती हूँ इसको, ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे वो लिख सकती हूँ जो मैं लिखना चाहती हूँ। एक बार क्लिक करेंगे ये खुद ही आ जाएगा, डबल क्लिक नहीं करना, एक बार क्लिक करना है। यहाँ से खदीजा, यहाँ से शमसा, यहाँ से इकरा, यहाँ से सिद्रा, यहाँ से अब्दुल्ला। हुरिया का नाम नहीं डाल सकी, यहाँ पे हुरिया का नाम डाल देते हैं। हुरिया परेशान ना हो जाए कि मेरा नाम क्यों नहीं डाला। ये अब ये साइकिल बन गया कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। अब ये तो मैंने फर्जी नाम लिखे हैं ना, आप तो अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं जो प्रोसेस आपका हो रहा होगा। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी स्मार्ट आर्ट हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आप, अपनी मर्जी का लाइन वाला चार्ट करना है, पाई वाला चार्ट करना है, यहाँ से पाई वाला करके देखते हैं। ये करते हैं ओके। ये देखिए, अब इसमें क्या चीज़ डालना चाहते हैं, ये आपके फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर जो है ये नीले रंग वाला है, ये लिखा भी हुआ है नीचे। इसमें क्या आप कितना रखना चाहते हैं इसको, फॉर एग्जांपल इसको आप 10 रखना चाहते हैं, इसको आप 5 रखना चाहते हैं, ये थर्ड क्वार्टर है, ये जो इस कलर का है, ग्रे कलर का है, इसको आप 1 रखना चाहते हैं। अब देखिएगा ये छोटे होते जा रहे हैं और बड़े भी होते जा रहे हैं अपनी मर्जी से। इसको आप 50। ये देखें किस तरह कितने मज़े का चार्ट बन गया ये, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक आप जो भी करना चाहें। फिर आप ना फर्स्ट क्वार्टर में लिख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब है कि ये इतने बच्चों के मार्क्स हैं, ये मैथ, मतलब ये पाई चार्ट शो करते हैं ना कोई किसी न किसी चीज़ को, कि इतने इतने बच्चों ने इतने परसेंट लिए, इतने बच्चों ने इतने परसेंट लिए। इंग्लिश, ठीक हो गया। अब ये देखें नीचे मैथ इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, ये आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ये तो ठीक है, ये हो गया चार्ट भी हो गया। स्क्रीनशॉट, आप कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, वैसे तो मैंने स्क्रीनशॉट का तरीका सिखाया था ना कि विंडो ये विंडो किस की और पार्ट स्क्रीन की इकट्ठी दबाएं तो स्क्रीनशॉट आ जाता है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट अपनी मर्जी के मुताबिक वर्ड के अंदर रहते रहते लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग करें। ये नीचे स्क्रीन नीचे हो गई है, अब यहाँ जहाँ पे जाना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका कहोगे, हाँ यहाँ से ये
ये इसका लिया आपने, ये देखें ये स्क्रीनशॉट आपके पास आ गया। इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें और डिलीट के बटन पे दबा दें। फिर इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, ये ऑप्शन हो गए सारे। अब जो है हम टेबल भी डाल सकते हैं इसके अंदर, टेबल अपनी मर्जी का। ये देखें, अगर ये एक करेंगे तो एक लाइन आएगी, मतलब 1 बाय 1 एक रो आएगी इसकी, ये इसके कॉलम आ गए साथ, मतलब 2 बाय 1, यानी कि रो एक होगी, कॉलम 2 होंगी। इस तरह 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, नीचे रो बढ़ती है और ऊपर कॉलम बढ़ते हैं। यहाँ तक आपकी लिमिट है। फिर जो है आप यहाँ से डालते जाए, नीचे आते जाएंगे ना, ये यहाँ से ये एंटर दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा खाना, Ctrl+G करेंगे दोबारा वैसे ही हो जाएगा, टैब दबाएंगे तो नया खाना आ जाएगा, फिर टैब, टैब से नए नए में जाते जाते फिर नया आ जाएगा। मतलब टैब से आप जो है बॉक्सेस की तादाद भी बढ़ा सकते हैं, और अगर पहले बॉक्स में हैं तो फिर दूसरे बॉक्स में जाने के लिए भी टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटर दबाएंगे तो एंटर से आगे नहीं जाएगा, एंटर से वो बड़ा हो जाएगा। ये देखें एंटर से वो बड़ा हो गया। ये अगर यहाँ पे और इस यहाँ तक जाना चाहते हैं, टैब दबाते जाए, टैब का बटन होता है आपके कीबोर्ड पे, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर कॉलम को ये देखिए कलर देना चाहें, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह का इसको इनको करना चाहते हैं। इस तरह का करना चाहते हैं, लाइनें मिटाना चाहते हैं, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं ना आप लोगों को एक असाइनमेंट भेजूंगी जिसमें कॉलम बने हुए होंगे, वो बने होंगे, और मैं पहले उसका तरीका भी सिखा दूंगी, छोटी सी वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो में, 5 मिनट की, कि ये इस तरह बना हुआ है। आप लोगों ने सेम मुझे वैसे ही बनाकर दिखाना होगा टेबल, ताकि आप लोगों की टेबल की प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरह ये टेबल खुद से इंसर्ट टेबल पे करें, अपनी मर्जी के कॉलम डालना चाहे अपनी मर्जी के रोज। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कॉलम 2 हो, 3 हो, और रो जो हो ना वो 3, रो भी 3 हो, तो ओके कर दें इसको। ये देखें, ये क्योंकि ये यहाँ पे पड़ा हुआ था ना मेरा कर्सर, इस वजह से यहाँ पे आ गया। मैं कर्सर यहाँ पे रखूंगी अब। आप फिर इंसर्ट में जाएं और टेबल पे, और फिर इंसर्ट टेबल करें। अब अपनी मर्जी का वही 5 और 2 चलो कर देते हैं। आप देखें ये नीचे आ गया इसके। अब मैं फिर नीचे इसके अलावा करना चाहती हूँ तो फिर थोड़ा गैप देना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे इंसर्ट टेबल में ओके करें, जो जो लिखना है आपने लिखें, ओके करें। ये देखें ये आ गए हैं। फिर इंसर्ट पे करें, ड्रा करना है टेबल अगर तो ड्रा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें अगर इसमें, ये देखें इसमें लाइनें लगानी है लगा लें, इसमें यहाँ से लगाना है, ये अपनी मर्जी से ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये अब जितने ज़्यादा आप आजमाएंगे इसको वो आएगा सामने, ठीक है। इसके सामने और क्या करना है, अच्छा ब्लैंक पेज डालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं और ब्लैंक पेज डालना है। ब्लैंक पेज पे क्लिक करें, ये नीचे वाला एक ब्लैंक पेज आ गया। ब्लैंक पेज डालने का एक और तरीका ये है कि आप एंटर दबाते जाएं तो नीचे वाला एक पेज आ जाएगा नया, अगर वो पहले कोई पेज नहीं है। ये अगर डायरेक्ट डालना है तो फिर ब्लैंक पेज के ऊपर करेंगे तो ब्लैंक पेज आ जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक पेज ये यहाँ पे आ गया। अच्छा ये पेज ब्रेक है और ये कवर पेज है। कवर पेज क्या कि अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं और उसका कोई कवर पेज अच्छा सा डालना चाहते हैं, ये शुरू में कवर पेज होता है, तो ये आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। टेम्पलेट इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। मोर फ्रॉम कवर पेज फ्रॉम office.com, ये आप देख सकते हैं खुद। पेज ब्रेक का क्या सीन है, पेज ब्रेक का ये सीन है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं इस पेज का और इस पेज का, ये जो नीचे वाला पेज है, इसका आपस में ताल्लुक ख़त्म हो जाए। मतलब मैं पहले तो यहाँ पे लिखती जाऊँ ना, ये देखें यहाँ पे मैं लिखती जाऊँ तो ये नीचे आता है। ये देखें ये नीचे होता जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऊपर लिखूँ, ये नीचे ना हो। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लास्ट पे रखूँगी, पेज ब्रेक डाल दूँगी, ठीक हो गया। इसको तो पीछे कर दें, ज़रा आप देखें पेज ब्रेक डली भी है, यानी यहाँ से ये इंडेंट पे इसमें है, ये देखें पेज ब्रेक आ गई है। अगर इसको ख़त्म करना है तो इसको यहाँ से ये सेलेक्ट करें, ड्रैग करके या डबल क्लिक करके सेलेक्ट करें और डिलीट पे ऑप्शन पे, पेज ब्रेक ख़त्म हो गया। अगर दोबारा डालनी है तो पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करें। अच्छा ये जो स्पेस है इसको ख़त्म करने के लिए ऊपर ले जाएं, इसको Ctrl+Z कर दें अगर दोबारा गलती हो गई है तो। यहाँ से फिर, यहाँ से फिर ये, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे मैं 1 मिनट लिखती हूँ। ये देखें अब मैं लिख रही हूँ तो वो अगले पेज को कुछ नहीं हो रहा, ये पेज वैसे ही है। अगर वहाँ पे पेज चाहिए है, मतलब जगह ज़्यादा, चीज़ ज़्यादा है मेरे पास लिखने के लिए, तो वो नया पेज क्रिएट हो गया एक, बिल्कुल ये देखें नया पेज क्रिएट हो गया। दूसरे पेज को कुछ नहीं हुआ, मतलब उसका पहले तो नीचे नीचे जाता जा रहा था ना और सारी शेप खराब हो रही थी। अब ये पेज ऐसे ही रहेगा, नए पेज क्रिएट होते जाएंगे, उन पे हमारा टेक्स्ट जाता रहेगा, ठीक हो गया।
ये एड्स इन जो है इसके ये विकीपीडिया है। विकीपीडिया का क्या मतलब है कि विकीपीडिया के ऊपर क्लिक करें अगर आपको यहीं से सर्च करना चाह रहे हैं। वैसे तो हम गूगल से पहले सर्च करके आते हैं, फिर वहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। लेकिन अगर आप वर्ड के अंदर रहते रहते गूगल पे करना चाहते हैं, वो विकीपीडिया पे सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे विकीपीडिया पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे विकीपीडिया आपके पास खुलेगा, वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। आप जो भी टॉपिक विकीपीडिया से, विकीपीडिया जो है इन्फॉर्मेशन एक ऐप है, यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ पे वो लिखें, फॉर एग्जांपल CID, यहाँ पे एंटर क्लिक करें। ये आपके पास जितनी भी इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आना शुरू हो जाएगी। अब जो आप करना चाहते हैं उसके ऊपर डबल क्लिक करें और ये प्लस का निशान आएगा, ये देखें ये इन आ गया यहाँ पे। तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी ऐड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन वीडियोज़, अगर वीडियो डालना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के दौरान, या कोई URL डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे URL क्या होता है, उसका लिंक का होता है, उस वीडियो का कोई किसी भी वीडियो का लिंक होता है, तो आप डाल सकते हैं वर्ड में। इसके अलावा उसका लिंक वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे लिंक, अगर किसी वेबसाइट से अपने डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं उसको, यहाँ से करके अपने डॉक्यूमेंट को किसी, ये देखें यहाँ पे एड्रेस, अब यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं लिंक को, यहाँ से नया लिंक डालना हो तो भी डाल सकते हैं। बुक मार्क ये जो है ये ज़्यादातर बुक्स में यूज़ होता है। जब ये असाइनमेंट की बारी आएगी तब ये समझाऊंगी, ये क्रॉस कमेंट्स वगैरह। ये हीडर फुटर, ये हीडर के ऊपर करें, ये जो पेज के ऊपर नंबरिंग आ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पे 1 लिखें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये तो मिटा दें, ये देखें ये 1 यहाँ पे, अब पूरे यहाँ पे ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ये 1, ये आपके पास आता रहेगा ये। अच्छा 1 1 क्यों आ रहा है, इसकी वजह में हमने पेज ब्रेक डाली। अगर पेज ब्रेक ना डाली होती ना तो ये 1 2 3 4 इस तरह आता, ठीक है। फुटर क्या, फुटर यही चीज़ होती है, फुटर भी सेम यही चीज़ होती है, बस ये होता है ये। अच्छा फॉर्मेट इनके आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने वो ऊपर वाला ऐसे एक तरफ वाला लेना है या 3 तरफ वाला लेना है। देखें इसकी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं फुटर का, यहाँ से क्लोज करें इसको, इंसर्ट पे जाएं, फिर फुटर पे जाएं, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे अब ये नीचे इसकी नंबरिंग आएगी, ये 2, यहाँ पे करें तो ये देखिए ये 2, ये 3, ये 4, ये पेज की नंबरिंग आती जा रही है, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, यहाँ पे कोई अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आप लोग, ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पे जाएं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको कलर भी देख सकते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, ये देखें इस तरह का कलर भी कर सकते हैं, इसको आर्ट भी कर सकते हैं, इसकी ये वाला कलर भी दे सकते हैं, इसको जो भी आप करना चाहें इसके साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, पेज नंबर या हीडर फुटर में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, पेज नंबर में सिर्फ पेज नंबर होता है। मतलब हीडर फुटर में तो आप, हीडर का मतलब ऊपर होता है, इसका सर होता है ये वाला, ये वाली साइड, और फुटर का मतलब नीचे वाली साइड होती है। अब ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड पे आप कुछ भी लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल किसी बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है, आप लिख सकते हैं। नंबरिंग देना चाहें तो भी दे सकते हैं, लेकिन पेज नंबर में सिर्फ पेज नंबर दिया जाएगा आपसे। टॉप ऑफ द बॉटम पे देना है या बॉटम पे देना है आपने, मतलब टॉप पे देना है पेज नंबर या बॉटम पे यानी नीचे। हमने नीचे अगर देना है तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, ये देखे वो कह रहे हैं आपने तो पहले नंबर दिया हुआ है, तो अभी तो हम इसको हटा लेंगे। फिर उसके बाद जो है टेक्स्ट बॉक्स जो ये क्विक पे पार्ट्स जो है इसको छोड़ दें। वर्ड आर्ट पे, यहाँ पे अगर कोई वर्ड आपके पास है और पहले या तो वर्ड सेलेक्ट करने या अगर कोई वर्ड उसको देना है, नाम देना है उसको वर्ड को, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जाएं इंसर्ट में, वर्ड आर्ट में जाएं, यहाँ पे ये इसको क्लिक करें, ये देखें यही जो आपके पास है ये वर्ड आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये एक तरह का आर्ट बन जाएगा, आपको सही तरह ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। वर्ड आर्ट के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दे सकते हैं, कोई भी आप देना चाहें दे सकते हैं। हम ये इसी के मुतालिक आएंगे सारे। फिर इंसर्ट पे जाएं, सिग्नेचर कोई अब अगर अपने लगाने हैं तो सिग्नेचर लगा सकते हैं, आप यहाँ पे अपने नाम लिख दें कोई भी, ओके करें, ये देखें जहाँ पे आपने रखा है वहाँ पे ये इसके सिग्नेचर आ गए। इसी तरह डेट एंड टाइम डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट एंड टाइम को, डेट एंड टाइम का पैटर्न दिया हुआ कि कैसे डालना चाहते हैं। इक्वेशंस अगर कोई लिखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे कोई भी इक्वेशन लिखनी है लिखें। अब ये इक्वेशन की सूरत में लिखा जाएगा यहाँ पे। अच्छा इक्वेशन लिखते वक्त आप सिंबल कहाँ से लेंगे, यहाँ से, एक मिनट कहाँ गया, यहाँ से, ये यहाँ से, ये देखिए ये पाई के भी पड़े हैं, प्लस के निशान भी पड़े हैं, ये सिग्मा का निशान है, ये बीटा का निशान है। ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद होता है। एक दिन इक्वेशन वाली चीज़ भी मैं करके दिखाऊंगी, फिर आपको सही समझाएगी। सिंबल यहाँ से कोई डालना चाहे, मोर सिंबल पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल डालना चाहते हैं, इंसर्ट करें यहाँ पे, ये देखिए रुपीज़ का जहाँ पे कर्सर रखा हो वहीं पे ऐड होगा। ये हो गई हमारी इंसर्ट टैब। अगली में हम जो है डिज़ाइन लेआउट वगैरह देखेंगे
और उससे अगली में या उसी के साथ ही मैं आपको एक असाइनमेंट मुकम्मल करके दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल आपकी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों को मैंने सीवी बनाना सिखा दी थी ना कि किस किस तरह ऐड करना है। बस आप लोगों ने एक फॉर्मेट लेना है, एक जो फाइल में, ये फाइल में जाके यहाँ से मोर टेम्पलेट्स में जाके रिज्यूमे वाले ये देखें, रिज्यूमे कोई भी अच्छा सा जो आपको अच्छा लग रहा हो वो टेम्पलेट चूज़ करना है और उसमें एडिट कर देनी है अपने नाम और अपनी काबिलियत वगैरह जो भी है। ठीक है, वो आपकी सीवी बन जाएगी। आपने मुझे ये सीवी बना के कल तक इंशाल्लाह भेजनी है। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा।